नमस्कार। एक बार फिर से मैं डाइट फैकल्टी के आज के अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय एनएमएमएस और ओलंपियाड के लिए एक बहुत गंभीर विषय के लिए है कि हमारा जो बदलता सामाजिक परिदृश्य है और लोगों में जो एकल परिवार की प्रवृत्तियां जो बढ़ रही है, उसके कारण रिश्तों पर संबंधित रक्त संबंध पर जो आधारित रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, वो कठिनाई के स्तर पर जा रहे हैं। तो पहले तो पारिवारिक रिश्तों की समझ बढ़ानी होगी और किन रिश्तों को किन शब्दों से पुकारा जाता है ये बताना होगा। तो एक ट्रिक है, मेहनत करके मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, शायद वो आपके काम आए, पर ध्यान रखिएगा कि ये इकलौता नहीं है। आप इसको कई रूपों में, चार्ट के रूप में भी ले सकते हैं, उसकी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, अलग अलग रिश्तों के लिए भी ले सकते हैं। पर सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब तक इनको पहले नहीं समझा जाएगा तब तक आप प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो पहला प्रयास करते हैं कि रिश्तों को हम एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे देखें। ये देखिएगा, क्योंकि सेंटर ओरिएंटेड प्रश्न हुआ करते हैं, व्यक्ति से चलेंगे, तो मैंने अपने आप को बीच में रखा, या जो प्रश्नकर्ता होगा जिसके लिए प्रश्न पूछा जाएगा वो बीच में आए, तो मैं यहाँ पर हूँ। अब हमारे जो रिश्तों की श्रृंखला होती है ज़्यादातर, वो एक माँ साइड से चलेगी, भाई साइड से चलेगी, पिता की तरफ से चलेगी और बहन की तरफ से। तो मैंने कोशिश की कि मैं स्वयं, ये माँ, यहाँ तक ये माँ का कॉलम है, मतलब मेरी माँ। फिर यहाँ से शब्दों को मैंने बदला, तो माँ के माता पिता, माँ के माता पिता क्या कहलाते हैं? नाना नानी। अब ये माँ की चीज है, तो माँ की बहन या माँ के जो बहन के पति हैं, तो उस रिश्ते में जाते हैं तो उनको हम साधारण रूप से माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, और उनके पति को कहते हैं मौसा। फिर माँ के भाई और उसके भाभी, माँ की साइड की, मतलब मेरी माँ के भाई और भाभी, इनको रिश्ते में हम क्या कहते हैं? मामा और मामी। ठीक इसी तरह जब पिता की साइड आते हैं तो पिता, पहले ये मेरे पिता, फिर पिता की बहन, पिता के जीजा, ये जो रिश्ता होती है, जीजा को भी हम कई जगह बहनोई भी कहते हैं, वो कहलाते हैं बुआ और फूफा। ठीक इसी तरह पिता के माता पिता, मतलब मेरे पिता के माता पिता, वो हमारे लिए होते हैं दादा दादी। फिर इसी तरह मेरे पिता के भाई, भाई वाले में थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि रिश्ते में दो तरह के भाई होंगे, बड़ा और छोटा। तो बड़ों को ज्यादातर हम बोलते हैं ताऊ, उनकी पत्नी को बोलते हैं ताई, या कई जगह पर बड़े पापा, बड़ी मम्मी भी कहा जाता है। और यदि मेरे पिता के भाई छोटे हैं तो उनको रिश्तों में हम कहते हैं चाचा, और उनकी पत्नी को कहते हैं चाची। ठीक इसी तरह मेरा भाई, मेरा, इसमें भी दो तरह के रिश्ते होते हैं, बड़ा और छोटा। फिर भाई का बेटा, ये भाई के लिए हुआ यहाँ तक। फिर भाई का बेटा, ये कहलाता है भतीजा। भाई की पत्नी, ये कहलाती है भाभी। फिर भाभी का भाई, मतलब जो भाई वाले रिश्ते में होता है, उसको हम कहते हैं साला, या पत्नी का भाई भी यहाँ पर साला कहलाता है। इसी तरह बहन के जो रिश्ते में जाएंगे तो बहन, बहन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहन के रिश्ते में पहले आएगा बहन का पति, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बहनोई या जीजा। फिर बहन के पुत्र और पुत्री, ये हमारे लिए कहलाते हैं भांजा और भांजी। फिर यहाँ पर जो आया है कि बहन का पति की बहन, बहन के पति की बहन, ये कहलाती है ननद। ऐसे रिश्ते, ये एक प्रक्रम है उसका, यदि हमारे माइंड में पहले बैठ जाए तब इनके प्रश्नों को हम इसी फ्लो चार्ट में ही कन्वर्ट करके और उसका इजी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिश्तों का जो उलझापन है वो आपको कभी कभी सही जवाब देने में बहुत परेशानी खड़ी करता है। तो जरा दो प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है सुशीला, तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो हो जाएगा सुशीला राघव के पिता की बहन। सुशीला राघव के पिता की बहन है, तो सुशीला के पति का संबंध
राघव से क्या होगा। अब यदि रिश्तों को आपने फ्लो चार्ट में देख लिया तो सेंटर पॉइंट से चलिएगा, किसके लिए बात हो रही है। मुझे संबंध किसका निकालना है, राघव का। किससे निकालना है, सुशीला के पति का। तो जो गिवन है, जो दिया हुआ है, उससे रिलेशन को शुरू करें। तो ध्यान से देखिएगा, यहां राघव, जो फ्लो चार्ट बनेगा वहां से चलिएगा, और पहले आएगा सुशीला क्या है, राघव के पिता की बहन। तो पहले राघव के पिता, ठीक। अब पिता की यहां पर क्या आई, यहां तक ये पिता को लिया पर ने, यहां पर क्या आई, बहन। तो पिता की बहन राघव की क्या हुई, बुआ। अब यही बहन क्या है, सुशीला। बहन का नाम यहां पर दिया हुआ है, सुशीला। अब बहन का पति मतलब बुआ का पति। यहां तक आ चुके हो ना आप। मतलब सुशीला जिसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है वो बहन है उसके पिता की, तो क्या हुई है, राघव के लिए क्या हुई, वो बुआ। तो अब हम सीधे यदि प्रोनाउंस करें तो राघव के बुआ का पति, फ्लो चार्ट में क्लियर था कि जो बुआ का पति था वो क्या कहलाएगा, फूफा। बुआ का पति वो क्या कहलाएगा, फूफा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये सरलतम से शुरू किया था। अब जरा रिश्तों में जो इंटर रिलेशन होती है जब वो आएगा तब थोड़ी सी आपको कठिनाई ज्यादा हो सकती है। जरा दूसरे प्रश्न को देखिएगा, यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता का इकलौते पुत्र का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, डबल रिलेशन है यहां पर। यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो आपको बताना है कि रत्नेश और अविनाश आपस में किस तरह से संबंधित है। फ्लो चार्ट को मत छोड़िएगा और रिलेशन की श्रेणी मत छोड़िएगा। तो भले ये सुनने में कठिन लग रहा हो पर सॉल्यूशन बहुत इजी निकाल सकते हैं। किसकी बात करनी है आपको, रत्नेश से। रत्नेश का अविनाश से संबंध चाहिए, पर यहाँ जो बातें दी हुई हैं वो किसके लिए हैं, रत्नेश के लिए। इसलिए हमने शुरू किया रत्नेश से। तो पहले लिया आपने रत्नेश। अब कौन है रत्नेश, देखिएगा, रत्नेश की, प्रश्न में देखिएगा, रत्नेश की बुआ। बुआ का मतलब दूसरा क्या हुआ, बुआ का संबंध दूसरा क्या हुआ, पिता की, मतलब हमारे लिए पिता की बहन। रत्नेश की बुआ मतलब रत्नेश के पिता की बहन। अब बुआ का आगे देखिएगा लिखा है पिता के पिता, तो ये तो मेरे पिता की भी बहन हुई ना। मतलब जिसकी ये बात कर रहा है वो मेरे पिता का भी पिता हुआ। तो कौन हुआ वो, ये कौन हुआ, यहीं अटकते हैं आप लोग। ये रत्नेश का कौन हुआ, पिता का पिता, तो वो क्या हो गया, उसका दादा। बुआ के पिता का इकलौता पुत्र मतलब अब एक ही है। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, यदि ये शब्द नहीं होता तो थोड़ा सा रिलेशन उलझते हैं, क्योंकि वो चाचा में भी जाता, पर वो एक ही है, मतलब पिता सिंगल भाई है उस बहन का, तो वो दादा का। अब आगे चलिएगा तो क्या होता है, पुत्र का पुत्र मतलब इस पिता का पुत्र, और वो भी कौन, इकलौता। तो मेरे दादा का इकलौता पुत्र रत्नेश का क्या हुआ, रत्नेश के लिए क्या हुआ, पिता। अब जब
इसी का वो पुत्र है कौन? अविनाश। तो अविनाश क्या हुआ उसका? रत्नेश के लिए अविनाश क्या हुआ? भाई। ये उसका सही। तो जब इंटर रिलेशन आते हैं, जब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वो पुत्र का पुत्र, फिर बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो फ्लो चार्ट यदि आपने जो मैंने पहले बताया था उसको आप स्मरण में रखें, उसको बना लें, एक बार फ्रेम कर लें, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सरलतम है हल करने में। पर यदि आप सारणी और रिश्तों को लिख के रखें और फिर उसके बाद बढ़ने की कोशिश करें तो कभी कभी उलझ जाते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें मैंने बनाई हैं इसमें फिर उलझन आ जाती है। तो ये थोड़ा गणितीय प्रारूप है उसका, और रिश्तों को समझने के बाद जब उसका जवाब निकालते हैं तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सरल हो। शहरी क्षेत्रों में ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा कठिनाई है, पर अभी हमें खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको रिश्तों की समझ है, तो उनके लिए ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को यदि गहराई से थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दें तो एनएमएमएस और ओलंपियाड में जिस स्तर से रक्त संबंध के प्रश्न आते हैं वो बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह छोटे छोटे विषयों में हम आपके साथ आपको कंटेंट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिस विषयों पर आपको और अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।